दूसरी तरफ सीएम योगी का आज धुआंधार चुनावी प्रचार देखने को मिलेगा। घोसी, बलिया और रॉबर्ट्सगंज में उनकी जनसभाएं हैं। वहीं वाराणसी में भी रैली करेंगे योगी आदित्यनाथ। अधिवक्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण, जहां पर पूर्वांचल की सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में देखिए इन तमाम क्षेत्रों को साधते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर ही दिल्ली का रास्ता पहुंचता है। ऐसे में घोसी में उनकी जनसभा रखी गई है। धुआंधार चुनावी प्रचार वो करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद फिर बलिया और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में रैलियों को संबोधित करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सीएम की जनसभा को संबोधित सीएम करते हुए नजर आएंगे और वाराणसी में अधिवक्ता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में देखिए ग्राफिक्स के जरिए घोसी का ये महामुकाबला, अरविंद राजभर, ओपी राजभर के बेटे हैं ये। चुनावी मैदान में एनडीए गठबंधन की तरफ से इन्हें उतारा गया है। राजीव राय समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और बालकृष्ण चौहान बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो दिलचस्प ये फाइट देखने को मिलेगी। त्रिकोणीय मुकाबला घोसी लोकसभा सीट पर। वहीं घोसी का जनादेश भी आपको बता दें 2019 का अतुल राय इस सीट से जीते थे और हरि नारायण राजभर को हार का सामना इस सीट से करना पड़ा था। तो घोसी का जनादेश 2014 का हरि नारायण राजभर इस सीट से जीते थे और दारा सिंह चौहान को हार का सामना इस सीट से करना पड़ा था। बलिया का महामुकाबला नीरज शेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, बलिया से इन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है और सनातन पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। लल्लन सिंह यादव बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। बलिया का दिलचस्प ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। और ऐसे में बलिया का जनादेश देख लीजिए आप। वीरेंद्र सिंह मस्त इस सीट से जीते थे, सनातन पांडे को हार का सामना इस सीट से करना पड़ा था। बलिया का जनादेश 2014 का भी देख लीजिए। भरत सिंह इस सीट से जीते थे, नीरज शेखर को हार का सामना इस सीट से करना पड़ा था। उस वक्त नीरज शेखर समाजवादी पार्टी में थे, अब बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। रॉबर्ट्सगंज का महामुकाबला देख लीजिए। रिंकी कौल अपना दल सोनेवाल से यहां पर प्रत्याशी बनाई गई हैं और छोटेलाल खरवार समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। धनेश्वर गौतम बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। त्रिकोणीय मुकाबला रॉबर्ट्सगंज में भी देखने को मिलेगा। अब रॉबर्ट्सगंज का जनादेश 2019 का देख लीजिए। पकौड़ी लाल कोल इस सीट से जीते थे, भाईलाल को हार का सामना इस सीट से करना पड़ा था। रॉबर्ट्सगंज का जनादेश 2014 का छोटेलाल इस सीट से जीते थे और शारदा प्रसाद को हार का सामना रॉबर्ट्सगंज में करना पड़ा था। वहीं वाराणसी का दिलचस्प और सबसे यहां पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में एक बार फिर से, यानी कि तीसरी बार चुनावी मैदान में, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच में चुनावी मुकाबला। अजय राय लोकल हैं और नरेंद्र मोदी 2 बार से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। दिलचस्प ये मुकाबला वाराणसी का देखने को मिलेगा। देश की सबसे हॉट सीट। ऐसे में वाराणसी लोकसभा सीट का सियासी समीकरण भी देख लीजिए। नरेंद्र मोदी इस सीट से जीते थे 2019 में। शालिनी यादव को हार का सामना करना पड़ा था, समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा गया था उन्हें। अजय राय कांग्रेस की तरफ से उतारे गए थे और हार का सामना उन्हें भी करना पड़ा था, उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। वहीं 2014 का मुकाबला भी हम आपको दिखाएंगे, लोकसभा सीट का समीकरण, जहां पर नरेंद्र मोदी इस सीट से जीते थे। प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतारे गए थे, लेकिन हार का सामना उन्हें भी करना पड़ा था। लेकिन देखिए वोट शेयर अच्छे खासे अरविंद केजरीवाल के 2014 में देखने को मिले थे। अजय राय को हार का सामना, कांग्रेस से प्रत्याशी थे अजय राय, और उन्हें भी हार का सामना इस सीट से करना पड़ा था। तो दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा, नरेंद्र मोदी वर्सेस अजय राय के बीच में।